हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय है ना। उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में चर्चा की, कितने होते हैं, 6 होते हैं, उनके मान क्या क्या हैं, कि साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। कोस के इस तरह से अपने 6 के मान देखिए। फिर आगे अपन ने क्या देखा कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखे, उस पर बेस्ड अपन ने एक पूरी एक्सरसाइज की। विशेष कोण कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। और उन सभी के की अपन ने एक सारणी बनाई और सारणी पे बेस्ड अपन ने एक्सरसाइज 8.2 की। आज के वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज के वीडियो में अपन पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए पूरक कोण क्या होता है। देखो नाम है ना पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं पूरक कोण, कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूँ 10 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो आप बोलोगे 80 डिग्री। बोले क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री है ना। मैं बोलूँ 70 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो आप बोलोगे सोच विचार के बोलोगे 20 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का 90 डिग्री है ना। आप निकाल कैसे रहो। मैं बोलूँ 30 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो आप कैसे निकालोगे, 90 माइनस 30 कर दोगे तो कितना आया, 60। मतलब किसी भी कोण का पूरक कोण हमें निकालना पड़े तो आप उसको, जो कोण दे रखा है उसको आप 90 में से घटा देंगे तो उस कोण का पूरक कोण आ जाएगा। ठीक है, अब अपन चर्चा करने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B 90 डिग्री है और कोण C को मैंने मान लिया ये थीटा है। ठीक है, आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से एक कोण 90 डिग्री हो गया। देखो ये एक कोण समकोण होती है, एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। तो आपने क्या देखा कि ये कोण 90 है, ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण कैसे हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग 90 हो गया ना, तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक समकोण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज होता है। एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का, एक को मैंने थीटा मान लिया, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90। तो मतलब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब मैं इस थीटा के बारे में चर्चा करूँ ना, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे ना। समकोण त्रिभुज में इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहले मैं इस थीटा की बात करूँ तो इसके लिए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और थीटा के लिए लंब क्या है, AB बट्टा में कर्ण क्या है, AC। कोस थीटा की बात करूं, यहां से पता चल रहा है ना, LAL बट्टा में KKA। ये क्या होता है, साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोट, ये सेक और ये कोसेक। तो आपने देखा साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, कोस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, और थीटा के लिए आधार क्या है, थीटा के सामने वाले भुजा लंब, आधार क्या बचा, BC, और कर्ण तो फिक्स है 90 डिग्री सामने वाले भुजा AC। सभी के लिए ये सूत्र आए कहाँ से, सूत्र बना रहे हैं ना, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध बना रहे हैं, आए कहाँ से वो देख रहे हैं। मैं पहली बार ये सूत्र आपको डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ कि आए कहाँ से ना। बाकी तो अपन आगे सेपरेट वीडियो में सारे सूत्रों का डेरिवेशन देखेंगे, जितने भी सूत्र का डेरिवेशन होता है सबका देखेंगे। अभी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सूत्र सीधा आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, सूत्र है क्या वो सिखा रहा हूँ, है ना। ये सूत्र बता देता हूँ कि आए कहाँ से ना। चलो ये तो थीटा की बात, सबकी बात नहीं करा, ये दो जिस तरह से आ जाएंगे उसी तरह से बाकी सारे आ जाएंगे। अब मैं इस कोण की बात करूँ 90 माइनस थीटा की, इसके लिए देखूँ साइन 90 माइनस थीटा भी इस कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात दो देखे, साइन और कोस। उसी तरह 90 माइनस थीटा की त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहा हूँ, साइन और कोस देखूंगा। साइन होता क्या है, लंब बट्टा कर्ण, और इस कोण 90 माइनस थीटा के लिए लंब क्या है, BC, लंब बट्टा कर्ण, और लंब क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AC। और कोस 90 माइनस थीटा की बात करूं, कोस 90 माइनस थीटा की बात करूं, कोस होता क्या है, आधार बट्टा कर्ण। वहां से देखा कोस होता क्या है, आधार बट्टा कर्ण, और 90 माइनस थीटा इसके लिए आधार, इसके लिए लंब है, आधार कौन सा है, AB,
और कर्ण कौन सा है, कर्ण तो फिक्स है SC। तो आपने क्या देखा, गौर से देखा अगर आपने, तो देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। मतलब आप क्या समझे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा के बराबर है, और कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो हमारे पास त्रिकोणमिति, पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध जो आया वो 6 हैं, वो सब में है। देखो क्या है, पहला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कोस थीटा। देखो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर। सेकंड, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया, साइन थीटा के बराबर। देख लो, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। बोले सर बराबर कैसे है, देखो RHS इनकी बराबर है तो LHS भी क्या होंगी, बराबर है। फिर बाकी सभी के लिए, बाकी सभी का इसे दिखा निकाल के, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखते हैं, सेक थीटा। तो आप क्या समझे कि साइन 90 माइनस थीटा की जगह कोस थीटा भी लिख सकते हैं, और कोस 90 माइनस कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा भी। भाई ये सूत्र दोनों तरह से अप्लाई करेंगे अपन क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे tan 90 माइनस थीटा की जगह अपन कोट थीटा लिख सकते हैं, तो कोट थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। एक बात और देखो, ये थीटा की बात है ना, अगर यहाँ a हो, जैसे एक के लिए अपन दिखाएंगे, सभी के लिए दिखाए ना, साइन 90 माइनस a तो क्या हो जाएगा, कोस a। ये सूत्र है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस a क्या होगा, कोस a। साइन 90 माइनस b क्या होगा, कोस b। साइन 90 माइनस c क्या होगा, कोस c, है ना। तो ये कोण सेम रहेंगे, थीटा थीटा दोनों जगह क्या रहेंगे, सेम। तो इसके इंट्रो पार्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, एग्जाम्पल जब अपन एक्सरसाइज करेंगे 8.3 तो उसमें कवर हो जाएंगे। तो बढ़ते अपन अपनी एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और ये फॉर्मूले जो है ये नोट करें आपकी एक कॉपी में। तो 8.3 में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और कुछ क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट है कि साइन 18 बट्टा में कोस 72, tan 26 बट्टा में कोट 64, कोस 48 माइनस साइन 42, है ना। तो आपको सबसे पहले एक बात सोचनी है कि ये वाले सूत्र कब अप्लाई होंगे, ये वाले सूत्र कब अप्लाई होंगे, जब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ जो कोण दे रखे हैं ना, कोण दे रखे हैं वो सारणी वाले नहीं होंगे। सारणी वाले मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर सारणी वाले कोण है तो ये क्वेश्चन कहाँ चले जाएंगे, 8.2 में, क्योंकि सारणी वाला कोण होते ही, सारणी वाला कोण दिखते ही तो अपन को क्या करना है, सारणी से मान देखना, टेबल से मान देखना और मान पुट करना, ठीक है। तो पहली पहचान तो आपको ये देख लो, 18 डिग्री सारणी में नहीं होता, 72 भी नहीं होता, 26 भी नहीं होता, 64, ये पहली पहचान होगी कि ये वाले सूत्र कब लगेंगे, जब जो कोण दे रखे हैं वो सारणी वाले नहीं, ठीक है। दूसरी पहचान क्या है कि जो कोण दे रखे होंगे वो एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। देखो 18 और 72 एक दूसरे के पूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों का योग 90 है। ये भी पूरक कोण है, इन दोनों का योग 90 है। ये भी पूरक कोण है, इन दोनों का योग 90 है। दूसरी पहचान क्या है, हमें क्या देखनी है, पहली पहचान सारणी वाले कोण नहीं होने चाहिए। दूसरी पहचान क्या है, हमें पूरक कोणों का जोड़ा ढूंढना है। क्या देखना है, ये क्वेश्चन करते समय पूरक कोणों का जोड़ा देखना है। तो अभी तो जोड़ा क्वेश्चन में दे रखा था, आंसर में देखो साइन 18 दिया है, कोस 72 दिया है। जो दो पूरक कोण दे रखे हैं उनमें से एक को चेंज कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, मान लो इसमें कोस 72 को मैं छेड़ नहीं रहा, कोस 72 तो पड़ा, ये पूरक कोण है दोनों के, दोनों एक दूसरे के, तो मैं 18 डिग्री को चेंज कर रहा हूँ। देखो साइन पड़ा अपनी जगह, 18 जिन दो पूरक कोणों, जो दो पूरक कोण है उनमें से एक को चेंज करूँगा, कोण को चेंज करूँगा। अभी देखो 18 की जगह क्या लिख दूंगा, 90 माइनस 72। क्यों, क्योंकि 90 में से 72 घटा दूंगा तो 18 बचेंगे, है ना। देखो मैंने क्या किया, जो दो पूरक कोण का जोड़ा था उसमें से एक कोण को तो छेड़ा नहीं, एक कोण को चेंज कर रहा हूं। त्रिकोणमितीय अनुपात वो का वो है, साइन था तो साइन ही है। अभी
मैंने सिर्फ किसको चेंज किया, कोण को। 18 की जगह मैंने क्या लिखा, 90 माइनस 72। नीचे तो देखो पड़ा कोस 72, ऊपर ये फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन 90 माइनस ए क्या होगा, कोस ए। साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, कोस 72। सूत्र लिख दो यहाँ पे, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा की जगह मेरे पास क्या था, 72। अब कोस 72 में कोस 72 का भाग दूंगा तो कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1। ऐसे मत काटना है, कोस से कोस काट दो, 72 से 72 काट दो, नहीं ऐसे अलग अलग काटोगे तो वो समझेगा कि आपने गुणा में काटे है ना। पूरे कोस से, पूरे कोस 72 से पूरा कोस 72 कट जाएगा। ऐसे यूं मत काटना कि 72 से 72 और कोस से कोस। तो इसका आंसर एक है। ये पार्ट आप खुद करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। थर्ड पार्ट देखो आंसर में, आपने देखा कि कोण सारणी वाले नहीं है, ठीक है, तो सूत्र लगेंगे साइन 90 माइनस थीटा वाले, मतलब पूरक कोणों वाले। फिर आपने देखा कि हमें पूरक कोणों का एक जोड़ा देखना है, तो देखो ये दोनों जोड़े ही हैं, 48 और 42, दोनों का योग कितना होता है, 90। मैं इनमें से एक को चेंज करूंगा, एक को चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। मान लेते हैं मैंने कोस 48 को नहीं छेड़ा, कोस 48 तो पड़ा है, माइनस साइन भी पड़ा है। ये जो कोणों का योग 90 था, उनमें से एक को चेंज कर दिया, 42 की जगह क्या लिखा, 90 माइनस 48, क्योंकि इन दोनों का योग 90 है, तो 42 की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 90 माइनस 48। 90 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 42, ठीक है। ये कोस 48 तो पड़ा है, माइनस ये सूत्र बन गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस 48 क्या हो जाएंगे, कोस 48। ये सूत्र यहाँ पे, ये का ये सूत्र आप वहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, और कोस 48 में से कोस 48 जाएंगे, समान संख्या में से समान संख्या घटती है तो कितने बचते हैं, 0। ये आंसर है इसका। फोर्थ पार्ट सेम है, इसी तरह से बिल्कुल आप उसको करेंगे। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करने वाला है कि सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि मतलब सिद्ध कीजिए कि इसको जो अपन सोल्व करें तो मान कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो LHS लेते हैं आंसर में। tan 48, tan 23, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है। पहचान, पहले पहचान सारणी वाले कोण नहीं होने चाहिए, तो आपने देखा ये सारणी वाले नहीं। फिर मुझे क्या करना है, पूरक कोणों के जोड़े देखने हैं। तो देखो 48 का पूरक कोण कौन सा होगा, 42, मतलब इन दोनों में से एक को चेंज करूँगा। और 23 का पूरक कोण देखो, इन दोनों का योग 90 है, 67, और 23 का योग कितना है, 90। इन दोनों में से एक को चेंज करूँगा, मतलब इसमें से और इसमें से मैं 48 को चेंज कर रहा हूँ, या इन दोनों 48 को नहीं छेड़ रहा। तो tan 48 मर्जी आपकी है, किसी को भी एक को चेंज करना। जिन दो कोणों का योग 90 है उनमें से एक को चेंज करेंगे। ये भी पड़ा है tan 23, ठीक है। अब देखो इन दोनों का योग 90 था, एक दूसरे के पूरक कोण है, जिसमें से 48 को मैंने छेड़ा नहीं, तो 42 को चेंज करूंगा। अब देखो तो tan 42 की जगह क्या लिखूंगा, 90 माइनस 48, और इन दोनों का योग 90 था, ये दूसरे पूरक हैं, 23 को मैंने छेड़ा नहीं, तो 67 को चेंज करेंगे। tan 90 माइनस 23, मतलब 90 में से 23 घटा दूंगा तो 67 आएंगे, और या 90 में से 48 घटा दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 42। मैं कोण को चेंज किया अभी मैंने, ये जो कोण है 42 डिग्री का और 67 डिग्री का, उनको चेंज किया। tan अपनी जगह पड़ा, देखो tan अपनी जगह पड़ा है। ये तो छेड़ेंगे नहीं, tan 48 डॉट tan 23 डिग्री डॉट, ये सूत्र बन गया tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। देख लो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो tan 90 माइनस 48 क्या हो जाएंगे, कोट 48, कोट 48 डॉट tan 90 माइनस 23 क्या हो जाएंगे, कोट 23, कोट 23 डिग्री। और आप यहाँ सूत्र लिख दिया करो। आप अच्छी आदत ये है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने की सबसे अच्छी आदत यही है कि जो भी सूत्र आप अप्लाई कर रहे हो वो लिख दो ब्रैकेट में। तो आपने कौन सा लगाया, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, ये वाला सूत्र लगाया, ठीक है। अब क्या करें साहब, tan 48 आ गया, tan आ गया, कोट आ गया, कोट आ गया, है ना। तो आपने देखा, आपको मैंने शुरुआत में जब ये एल बट्टा में के ए बताया था, तो साइन कोस tan कोट सेक
कोसेक, उस समय मैंने बताया था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, उल्टा मतलब 1/कोसेक थीटा होता है। साइन की जगह क्या लिखते हैं 1/कोसेक, और कोसेक की जगह क्या लिखते हैं 1/साइन। उसी तरह टेन की जगह क्या लिखते हैं 1/कोट, और कोट की जगह क्या लिख सकते हैं 1/टेन। तो या तो टेन को तो इधर छेड़ ही नहीं रहा ना, इन दोनों को तो छेड़ो ही मत। तो tan48 डॉट डॉट है डॉट tan23 डिग्री डॉट कोट की जगह अपन कोट थीटा की जगह अपन क्या लिखते हैं 1/tan थीटा, कोट थीटा की जगह लिखते हैं 1/tan थीटा। तो कोट 48 की जगह क्या लिखेंगे 1 में tan48 डॉट, इसी तरह कोट 23 की जगह क्या लिखेंगे 1/tan23। और आपने सूत्र कौन सा लगाया, चूंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 में tan थीटा। अब देखो बट्टा में कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, ऊपर नीचे कट जाएंगे। tan48 से tan48, tan23 से tan23, कितना बचा ऊपर ऊपर एक और नीचे भी एक, तो 1/1 कितने होते हैं 1। बराबर में क्या आ गया RHS, मैंने LHS ली थी तो क्या निकाल दिया RHS 1 बना दिया। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड पार्ट की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड है कि दिखाइए कि कोस सिद्ध करने वाला सवाल है, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0 को सिद्ध करना है हमें। तो आंसर में LHS ले लेते हैं, पहले सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो LHS बराबर कोस 38 डिग्री डॉट कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री डॉट साइन 52 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या बताया, पहली पहचान सारणी वाले कोण नहीं होने चाहिए, तो सारणी वाले कोण तो नहीं। दूसरी पहचान क्या है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है उनमें से एक को चेंज कर देंगे। देखो तो आपने गौर से देखा तो इन दोनों का योग 90 है, इनमें से एक को चेंज कर देता हूँ कोई से को भी। इन दोनों का योग भी 90 है, इनमें से भी एक को चेंज कर देता हूँ कोई सा भी। मान लेते हो आप यूं कर देते हो ना, इसमें तो 38 को चेंज कर देते हो और इसमें 52 को, तो क्वेश्चन नहीं होगा। आप करके देखना, इसमें 38 को चेंज कर देते हो और इसमें 52 को चेंज कर दोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। आप करके देखना ना, इसमें 38 को चेंज कर दोगे तो साइन 52 कोस 52, उसमें जाएगा साइन 38 कोस 38, जो चेंज करके देखना आप, नहीं होगा क्वेश्चन। तो इसकी एक और चीज इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस वाले ऐसे क्वेश्चन में, माइनस वाले में, कि या तो आप इसमें 38 को चेंज करो, इसमें भी 38 को चेंज करो, इन दोनों जोड़ों में से 38 को चेंज करो, या 52 को चेंज कर दो, या क्या कर दो पहले दोनों को चेंज कर दो, या दूसरे दोनों को चेंज कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ 38 वालों को, देखो इन दोनों का योग 90 है, एक दूसरे के पूरक कोण है, मैं इसमें से 38 को चेंज कर रहा हूँ। तो कोस 38 की जगह क्या लिखूंगा 90 माइनस 52, डॉट में क्या है, अब इन दोनों में से मैंने 38 को चेंज कर दिया तो कोस 52 पड़ा है। ठीक है, माइनस इसमें से भी 38 को चेंज करूंगा, इसमें 38 को चेंज किया 38 डिग्री को, तो इसमें 38 को चेंज करूंगा तो साइन 38 की जगह क्या लिखूंगा 90 माइनस 52 डिग्री, डिग्री लगा देना रे, डॉट साइन 52। देखो दोनों जगह मैंने 38 डिग्री को चेंज कर दिया। ठीक है, अब सूत्र बन गया। देखो यहाँ कौन सा सूत्र बना, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कोस 90 माइनस 52 क्या होंगे साइन 52, डॉट में क्या है कोस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस 52 क्या हो जाएंगे कोस 52, डॉट साइन 52 डिग्री। तो आपने कौन से दो सूत्र लगाए, एक तो लगाया साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है कोस थीटा, और दूसरा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये दो सूत्र लगाए, दोनों आपने ब्रैकेट में लिख दिए चुंकी लगा के। अब देखो ये कोस साइन 52 कोस 52, ये भी साइन 52 कोस 52, दोनों का गुणा, और दोनों के गुणा में से ये मान लो इन दोनों का गुणा होगी कुछ वैल्यू आएगी, इन दोनों को गुणा होगी कुछ वैल्यू आएगी, दोनों सेम है। देख लो दो समान संख्याओं का गुणा भी क्या आएगा समान आएगा, तो समान संख्या में से जब समान संख्या घटेगी तो कितने आएंगे 0 आएंगे, तो बराबर में क्या आया RHS। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। तो आप ये बात पूछ सकते हो कि सर इसने ये क्या दिया है कि 2a एक न्यून कोण है, ये क्यों दिया? तो अपन देखो, अपन त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं और हमारे सिलेबस 10th सिलेबस तक जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो न्यून कोणों के लिए हैं। सीधा सीधा त्रिकोणमितीय अनुपात जब शुरू किया तो मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और जो 6 होते हैं ना न्यून कोणों के सापेक्ष। इसलिए इसने बोल दिया कि 2a जो है एक न्यून कोण है, तो मतलब tan जो है न्यून कोण के लिए ही है। अब ये दे दिया है एक रिलेशन, उससे हमें a का मान ज्ञात करना। पहले दिया है वो लिखते हैं, दिया है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18। तो अभी तक इतने जितने भी त्रिकोणमिति पढ़ी है, देखो tan होता क्या, tan की जगह अपनी ये लिख सकते हैं लंब बटे आधार, तो 2a है ना, इस तरह से कुछ वो संबंध तो बन नहीं रही। सारणी वाले कोण है नहीं इसमें, तो सारणी वाले भी 8.2 भी हट गई, 8.1 हट गई। tan और कोट में कोई सीधा संबंध है क्या? एक संबंध तो ये है कि सर tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 में कोट थीटा। तो tan की जगह मैं 1 कोट 2a लिख भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। और कोई tan और कोट में संबंध है क्या? तो आप सीधा सीधा यूं जाओगे कि tan और कोट में ये भी संबंध है सर कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। ये भी एक संबंध है, ये भी एक संबंध है। अब ये तो लगेगा नहीं, ये भी हट गया, सारणी वाले कोण भी हट गए, है ना। 8.1 की बैठ गई, क्योंकि लंब बटे आधार वो वाले लाल LAL बटा में के वाला संबंध भी कोई काम में नहीं आ रहा। ये देखते हैं ना, ये आ सकता है क्या कोई काम? तो देखो बच्चों, जैसे tan 90 माइनस थीटा की जगह अपन कोट थीटा लिखते हैं, उसी तरह कोट थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। ये बात किसके लिए है? कोट 90 माइनस थीटा की जगह अपन क्या लिखते हैं, tan थीटा। देखो कोट 90 माइनस थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं ना। इधर ब्रैकेट पहले लग रहा है, जिस साइड ब्रैकेट लग रहा है उस साइड और उलझाने के लिए अपन वो काम नहीं करेंगे, जिस साइड नहीं ब्रैकेट लग रहा है उस साइड चेंज करेंगे, है ना। तो tan 90 माइनस tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, कोट 90 माइनस थीटा। तो tan a की जगह क्या लिख देंगे, कोट 90 माइनस 2a। tan 2a की जगह क्या लिख देंगे, कोट 90 माइनस 2a। तो tan 2a की जगह क्या लिख देंगे, कोट 90 माइनस 2a। और इधर कोट को जो पड़ा है वो पड़ा है, कोट a माइनस 18, है ना। चूंकि, है ना, चूंकि tan 2a की जगह मैंने क्या लिख दिया, देखो tan थीटा की जगह अपन क्या लिखते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। तो tan 2a की जगह क्या लिख देंगे, कोट 90 माइनस 2a। ये वाला संबंध यहाँ से हटा देता हूँ, ये इसके आगे लिख देना ना। अब देखो क्या होगा, अब ये कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, ये भी कोट की वैल्यू, ये भी कोट की वैल्यू। तो कोट से कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यूँ काट के मत दिखाना, क्या बचा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई, 8वीं क्लास की समीकरण बन गई, जिसको हल कर लो। चर एक तरफ कर दो, संख्या एक तरफ। ये 90 इधर पड़ा है, 18 इधर माइनस में इधर आएंगे तो प्लस में 18 बराबर उधर पहले क्या पड़ा है, a। ये 2 इधर माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में 2a। 90 और 18 कितने हो गए, 108 बराबर 2a और 2a कितने हो गए, 3a। 3 इधर गुणा में इधर आएंगे तो भाग में, तो 108 बट्टा में 3 बराबर a। तो a बराबर कितना आया, 36 दूनी 72, 36 दिया 108, 3 3 9 36। तो a का मान इस तरह से है, ठीक है। तो अपन ने देखा कि त्रिकोणमिति में अपन ने 90 माइनस पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों वाले संबंध लगा के इस तरह से समीकरण को हल करके a का मान निकाल दिया, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि tan a बराबर कोट b है तो सिद्ध करो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। पहले देखते हैं जो दिया है वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है आपको, tan a बराबर कोट b, है ना। तो देखिए अपने LL बटा से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, LL बटा में के से, क्योंकि tan होगा लंब बटे आधार और कोट होगा समकोण त्रिभुज बना के करेंगे भी तो लंब बटे आधार और इधर आधार बटा लंब, कोई संबंध काम में नहीं आएगा, ठीक है।
आ तो सकता है दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो वैसे तो आपको पता ही है, देखो ये जो कोण है ये दोनों न्यून कोण है। एक समकोण त्रिभुज की बात करूँ, ये सी हो जाएगा, ये है, ये भी है ना सी, क्योंकि ये ए और बी न्यून कोण ही होंगे क्योंकि इनके साथ दे रखे हैं, तो सी 90 डिग्री, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री, है ना। दिखाना कैसे, देखो यूज करके देखो। अब टेन और कोट में एक संबंध ये भी है, देखो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। दोनों साइड ब्रैकेट नहीं लग रहे, एक साइड को चेंज कर देता हूं मैं। देखो कोट भी तो पड़ा है, कोट भी टेन ए की जगह, देखो टेन ए की जगह टेन थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, तो टेन ए की जगह क्या लिख देंगे कोट 90 माइनस ए, ठीक है। दोनों को चेंज मत कर देना, ये कोट में आ जाए वो टेन में बदल दो, फिर क्या फायदा हुआ ना, एक साइड चेंज करेंगे। अब कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, आपने सूत्र कौन सा लिखा वो लिख दो, चूंकि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, इसी का तो यूज किया आपने यहाँ पे। कोट से कोट कैंसिल, क्या बचा 90 माइनस ए बराबर बी है, सॉरी इधर क्या है बी, ए इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ए प्लस बी का मान कितना है 90 डिग्री, ये अपने प्रूफ कर दिया। आसान क्वेश्चन था, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान करो। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बिल्कुल सेम थिंग तरीके से सोचना है अपन को। आंसर में दिया क्या है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। तो सेक और कोसेक में ये दो संबंध है। कोसेक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 90 माइनस सेक 90 माइनस ए थीटा, और क्योंकि उधर कोसेक में तो पहले ब्रैकेट लग रहा है तो सेक वाला ही चेंज करेंगे। सेक थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 4a की जगह क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। सेक 4a की जगह क्या लिखा मैंने कोसेक 90 माइनस 4a बराबर में क्या है कोसेक a माइनस 20। सूत्र अपन ने कौन सा लगाया, चूंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आया सेक थीटा। सेक 4a की जगह तो लिखा मैंने, देखो सेक थीटा की जगह अपन क्या लिखते हैं इस सूत्र से, इस कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह अपन सेक थीटा भी लिख सकते हैं, और सेक थीटा की जगह अपन कोसेक 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो सेक 4a की जगह क्या हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a, वही लिखा मैंने। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। चरचर एक संख्या एक तरफ, चरचर एक तरफ, तो 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a, 90 20 110 बराबर 5a, तो 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो a बराबर 22 डिग्री। 110 में 5 का भाग कितनी बार गया 22 बार। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि a, b, c त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो सिद्ध करो साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कोस a बटा 2। संबंध किसमें चाहिए साइन और कोस में, तो साइन और कोस में सीधा यही संबंध बनता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा वाला कोई ना कोई सूत्र लगेगा। अब देखो शुरुआत कैसे करें, ये क्वेश्चन जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए उन सबसे अलग है। शुरुआत कैसे करें, देखो त्रिभुज ABC के अंतः कोण दे दिए, तो देखो चूंकि a, b व c त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, जो चीज दे रखी होती है सवाल वहीं से चालू होता है। अंतः कोण है तो हमें क्या बात पता चल गई, क्या पता चला मुझे, इसलिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो पता चला a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 180। देखो हिंट मिल गया, सवाल चालू हो गया मेरा ना, क्वेश्चन चालू हो गया। अब सिद्ध क्या करना है उस पर नजर डालेंगे में अपन। तो क्या है, देखो यहां से देखा मैंने b प्लस सी चाहिए, देखो b और c चाहिए, a नहीं चाहिए। a इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। इधर क्या आया b प्लस सी बराबर 180
माइनस ए। फिर देखा मैंने बी प्लस सी के बट्टा में 2 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 2 का भाग दे दूंगा, तरफ 2 से भाग करने पर इधर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बट्टा में 2, उधर क्या हो जाएगा 180 माइनस ए बट्टा में 2। ये तो पड़ा है, इधर अलग अलग करूंगा, 180 बट्टा 2 कितने हो जाएंगे 90 माइनस ए बट्टा में 2। ठीक है, ये बन गया बी प्लस सी बट्टा 2। देखो अब इधर साइन चाहिए, देखो इस तरफ मुझे साइन चाहिए, उस तरफ तो अपने आप बन जाएगा ना, उस तरफ वाला हिस्सा अपने आप बन जाएगा। मैं एक साइड पकड़ के चल रहा था, ये सवाल चालू हुआ यहाँ से, मुझे ये साइड बनानी थी, ये साइड बना रहा हूँ, तो मैंने बी प्लस सी रखा, देखो तो ए उसको उधर ले गया, फिर बट्टा में 2 चाहिए था तो 2 से भाग कर दिया। ठीक है, फिर मुझे इधर साइन चाहिए, तो दोनों तरफ साइन ले लूँगा मैं, क्या लिखूँगा मैं, दोनों तरफ साइन लेने, मतलब ये त्रिभुज में ये जो बी प्लस सी है उनका त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा ले लिया मैंने, साइन ले लिया। दोनों तरफ साइन ले रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा साइन बी प्लस सी बट्टा 2, और इधर भी साइन ले रहा हूं मैं, साइन 90 माइनस ए बट्टा 2। ये तो पड़ा ऐसा कैसा, ये सूत्र बन गया साइन 90 माइनस थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस ए बट्टा 2 क्या हो जाएगा, कोस ए बट्टा 2। साइन 90 माइनस ए बट्टा 2 क्या हो जाएंगे, कोस, सीधा लिख दो, चाहे ब्रैकेट में लिख दो, कोस ए बट्टा 2। और ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। चूंकि लगा क्या लिखें, चूंकि सूत्र कौन सा लगाया अपन ने, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसमें कि साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब अपन को जो कोण दे रखे हैं 45 डिग्री से बड़े दे रखे हैं, देखो 67 डिग्री भी 45 से बड़ा होता है, 75 भी 45 से बड़ा होता है। हमें करना क्या है, सूत्र लगा के त्रिकोणमिति के जितना भी अपन ने अभी तक सीखा उनका यूज करके इन कोणों को 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो अपन ने देखा, सबसे पहले देखा कि सारने वाले कोण तो है नहीं, है ना, सारने वाले कोण नहीं है तो ये सूत्र लगेंगे। बोले सर ये सूत्र आपने लगे, तब बोले थे कि 2 पूरक कोण दे रखे होंगे, उनमें से एक को चेंज कर देंगे। वो क्वेश्चन पे हिसाब से चेंज किया था वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ये जो कोण दे रखे हैं इनको हमें छोटा करना है, बड़े हैं 0 और 45 से के बीच के नहीं है, 0 और 45 के बीच के नहीं है, 45 से बड़े हैं, देखो उनको 0 और 45 के बीच में लेके आना है। तो देखो कैसे लाएंगे, दिया है पहले, क्या दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। ठीक है, तो मैंने देखा कि 67 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, 90 में से 67 को घटा दूंगा, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 6 गए तो 2। तो मैं इसको लिखूंगा साइन, कोण को चेंज कर रहा हूं, 90 माइनस 23 डिग्री, 67 की जगह मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस 23। बोले सर 90 में से क्यों घटाया, क्योंकि ये सूत्र जो है पूरक कोणों के लिए है। पूरक कोण मतलब जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो 67 कैसे बनेगा, 90 में से 23 घटा दो तो कितना बन जाएगा, 67 बन जाएगा। इसी तरह 75 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कोस तो पड़ा है अपनी जगह, 75 की जगह क्या लिखूंगा 90 माइनस 15 डिग्री। 90 में से 15 घटा दो तो 75 बन जाते हैं क्या, हाँ ठीक है, हाँ बन जाते हैं। अब ये दोनों सूत्र बन गए, ये भी सूत्र बन गया, ये भी सूत्र बन गया। ये तो सूत्र कौन सा बना, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस 23 क्या हो जाएंगे, कोस 23 डिग्री। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस 15 क्या हो जाएंगे, साइन 15 डिग्री। तो अब आपने देखा कि चेंज होने के बाद ये जो कोण आ रहे हैं, ये जो कोण आ रहे हैं 0 और 45 के बीच है क्या, हाँ है, 0 और 45 के बीच है। तो अपन ने क्या किया, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे थे ये 0 और 45 के बीच में नहीं थे, बड़े थे, उनको सूत्र लगा के, ये सूत्र लगा के क्या कर दिया, 0 और 45 के बीच में लेके आगे। और सूत्र कौन से लगाए अपन ने, 2 लगाए, चूंकि इसमें तो कौन सा लगाया, इससे अपन ने ये लिखा, इससे अपन ने ये लिखा, तो कौन सा सूत्र लगाया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है,
कोस थीटा। और इससे अपन ने ये लिखा तो सूत्र कौन सा था, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये दो सूत्र लिखने की बार बार अपनी हैबिट बनाएं, जिससे आपको सूत्र याद भी नहीं करने पड़ेंगे। बार बार लिखोगे तो अपने आप याद दिमाग में सेट हो जाएंगे ना। ये अपनी आदत बनाएं कि जहाँ जो भी सूत्र अप्लाई हो रहा है वो अपन लिखेंगे। त्रिकोणमिति में तो विशेष तौर से ये नियम बनाना आपको, क्योंकि आगे अपन सिद्ध करने वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे वाले चैप्टर, आगे वाली प्रश्नावली में। तो वहाँ आपको सूत्र लिखने क्या याद करने, और वहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे, सूत्र जब भी लगा रहे हो वहाँ लिख दो। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रैक्टिस के लिए ये सूत्र लिख देना है, जिससे आपकी याद भी आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रो पार्ट में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।